Ma'am, आज actually का I'm having a problem. क्या हुआ बेटा? Good afternoon, ma'am. And ma'am, I am having a problem. बोलिए। Ma'am, actually I made the fudge, but it took 15 to 17 hours. But then also it was not made properly. गनाश जो डाला आपने? No, ma'am, fudge. In chocolate fudge. फज आपका फज जमा नहीं? Yes, ma'am. क्या मेजरमेंट लिया था आपने? Ma'am, I have wrote that in copy, that one only. आपने कहीं कुछ या तो मेजरमेंट में या उसको पकाने में गड़बड़, क्योंकि वो थिक हो गया था जब उसको जमाया आपने। Yes, ma'am. बेटा मैं, या तो मुझे दिखाओ जो बनाया है तो मैं बता पाऊंगी क्या हुआ है। Yes, क्योंकि ऐसे ma'am. तो मैं I'm कैसे just बताऊंगी? waiting. Yes, ma'am. Just I'm waiting. आपकी क्वेरी मैं बाद में लूंगी बेटा, लास्ट में। आज मैं अभी आज का स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इसमें हमें टाइम लगने वाला है और प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा, बेकिंग में भी टाइम लगेगा। बेसिक चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं बेकिंग के। बेकिंग में दो बेसिक बेस बनते हैं, चाहे वो कपकेक के हो चाहे वो आपके केक के हो, वनीला स्पॉन्ज और चॉकलेट स्पॉन्ज। इन दो स्पॉन्ज से हम कई तरह के केक्स बना सकते हैं। तो मैं उन दोनों बेसिक कपकेक्स को आपको आज सिखाऊंगी और उससे फ्लेवरिंग थोड़ी बहुत सिखाऊंगी। दो ड्राई केक हम बनाएंगे, एक बनाना वॉलनट बनाएंगे, एक कोकोनट और नट्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ओटीजी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि ओटीजी में कैसे क्या रहता है। How much do we have to preheat? हाँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट वेट। ये मैंने ओटीजी ऑन रखा हुआ है। यहाँ पे ये मेरे टाइमर है, ये मेरा टाइम सेट करने का है। बेकिंग जब भी की जाती है बॉटम रॉड पे की जाती है, दोनों साइड ऑन नहीं रहता है। मैंने यहाँ पे बॉटम रोड अपनी ऑन की हुई है, टॉप रोड मेरा बंद है। बेकिंग के लिए हमेशा बॉटम पे बेकिंग करनी चाहिए, दोनों साइड ऑन नहीं रहता, वो रोस्ट टोस्ट मोड कहलाता है। ये टाइमर है, 180 डिग्री पे मैंने यहाँ पे सेट किया है टाइम, और इसको मैं 5 to 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने रख रही हूँ। ओटीजी इस तरह से सेट होगा, सारे हमारे 170-180 डिग्री पे बेक होंगे और 15 to 20 मिनट पे बेक होंगे और बॉटम पे ही रहेगा। रोड मोड हमारा हमेशा बॉटम रहेगा, स्पेशली इन बेकिंग। जब भी आप बेकिंग करेंगे बॉटम ही रहना चाहिए, टॉप और बॉटम बोथ नहीं होना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको वनीला का बेसिक सिखाऊंगी, उसको फिर दो पार्ट में कन्वर्ट करना बताऊंगी। मैंने आज रेसिपी इसीलिए पहले भेज दी थी कि आप लोग पढ़ पाए उसे कि क्या है। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट करके रखा हुआ है मेरा, ताकि हमारा टाइम ज्यादा जाएगा नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मैदा ले लिया है। मैंने ये एक भगोनी ली है। हमेशा सूखा लेना है हमें, सब कुछ गीला कुछ भी नहीं होना चाहिए बेकिंग के टाइम पे।
पानी यूज नहीं आना चाहिए। अगर पानी लग गया तो आपका वो फॉर्मेशन गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी मेजर चीज बेकिंग में, मेजरमेंट बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर 19-20 भी सोडा, बेकिंग पाउडर या मैदा कम ज्यादा हो गई तो आपका वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं फर्क आएगा ही आएगा। सो ये मैंने 100 ग्राम मैदा ले लिया है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। आई एम टेकिंग 60 ग्राम शुगर लिया है मैंने, ये पाउडर्ड शुगर है, मैंने पीस लिया है नॉर्मल शुगर को बिल्कुल बारीक, तो इट्स पाउडर शुगर। मैंने 60 ग्राम लिया है। आप लोग अगर थोड़ा और मीठा खाना चाहें तो यू कैन ऐड 10 ग्राम मोर। ये भी मैंने इसमें डाल लिया है। नाउ आई एम टेकिंग बेकिंग पाउडर, ये विल्फ्रिड का बेकिंग पाउडर है। ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर दिया हुआ है इसमें। जब भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालते हैं तो हमेशा फिंगर कट करके डालना चाहिए। लाइक मैंने ये फिल किया है, इसको मैं ऐसे टॉप से फिंगर घुमा रही हूँ तो ये फिंगर कट हो गया। बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट। आप ऐसे फिल करके डाल दोगे और बोलोगे 1 टेबल स्पून डाला है तो मेजरमेंट गड़बड़ होगा। ऑलवेज डू लाइक दिस। ये मैंने ½ टीस्पून डाल दिया है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा? बेटा बेकिंग पाउडर डाला है मैंने अभी। अब मैं इसमें ये बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। मैंने आपको रेसिपी सेंड कर दिया है तो उसमें मेजरमेंट पूरा होगा। रेसिपी में लिखा है कि शुगर दूसरी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैम रेसिपी में लिखा है कि शुगर दूसरी बोल में। मैम आप एक बार रेसिपी वाली फिर से बता दोगे, वो क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी। हाँ मैं आपको रेसिपी एक बार फिर से बता दूं, 1 सेकेंड बेटा। मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है, 60 ग्राम पाउडर्ड शुगर लिया है, उसके बाद मैंने ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। अब मैं इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट बेसिकली फ्लेवरिंग को कवर कर देता है, तो कभी भी बेकिंग करते हैं, चाहे केक की करें चाहे कुछ भी, आपको उसमें सोडा नमक ऐड करना ही चाहिए। मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 10 ग्राम मिल्क पाउडर है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम सॉल्ट मिलाएंगे तो मैम वो मिल्क के टेक्सचर से मैच नहीं करेगा? क्या मैम? मैम सॉल्ट और मिल्क मिलाते हैं अपन केक में, तो मैम सॉल्ट मिला देंगे तो वो नहीं मैम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विनेगर भी ऐड करूंगी तो मिल्क तो उसमें से पडल होता ही है। ये मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लिया है यहाँ पे। आपने मैम मिल्क पाउडर कितना लिया? बेटा मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है सारा, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जितना लिखा है उतना उतना मटेरियल ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ओके यस मैम आपने मेजरिंग स्पून में कितने कप लिए हैं शुगर? क्या बेटा? मेजरिंग स्पून से आपने कितने शुगर लिए हैं? शुगर भी मैंने उसमें लिखी हुई है, उतनी ही डाली है मैंने, इसीलिए मेजरमेंट आज पहले भेज दिया था। तो आप मेजरमेंट को लेके कंफ्यूज मत होइए, जो उसमें दिया है मैंने उतना ही यहाँ रेडी करके रखा है। जस्ट बिकॉज कि बार बार तोल के दिखाने में टाइम वेस्ट होता है तो आप ही के लिए नुकसान है, चीजें कवर नहीं हो पाएगी। ओके मेजरमेंट पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। मैम हम पे कर सकते हैं कैसे? क्या मैम?
माइक्रोवेव में मेक कर सकते हैं क्या? मैम एक्चुअली माइक्रोवेव में उतना प्रॉपर होता नहीं है जितना ओटीजी में होता है। या तो ओटीजी और या फिर गैस प्रेफर करिए आप। कुकर या कढ़ाई में स्टैंड रख के और प्लेट रख के उस पे बेक कर सकते हैं। माइक्रोवेव अगर कन्वेक्शन मोड पे है या कॉम्बो मोड पे है तो एक अलग बात है। अदरवाइज ओटीजी और कुकर इज द बेस्ट ऑप्शन। मैम उस रेसिपी में लिखा था कि शुगर सेपरेट बोल में लेनी है। बेटा आप सेपरेट भी ले सकते हो एंड ड्राई इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स कर सकते हो और वेट इंग्रेडिएंट एक साथ, आप दोनों तरह से कर सकते हो। मैंने एक रेसिपी में लिख दिया है, एक पैटर्न में आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को कभी हो जाए, कभी आप डाल दो तो ये नहीं लगे कि मेजरमेंट बिगड़ गया। आप ड्राई एक साथ कर सकते हो, वेट एक साथ कर सकते हो। ओके, नाउ ये मैंने इसमें अगेन एक बोल लिया है जिसमें मैं वेट इंग्रेडिएंट सारे डाल रही हूँ मेरे। ये मैंने ऑयल ले रखा है, 45 ml ऑयल है मेरे पास यहाँ पे। ये 95 ml मिल्क है। मेरा मिल्क बाहर निकला हुआ है काफी देर से, इसलिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अगर आप फ्रिज से निकाल के यूज में ले रहे हैं तो उसको ल्यूक वार्म करके ही यूज में लीजिए। ठंडा दूध कभी नहीं डालना चाहिए कि आपने फ्रिज से निकाला चिल्ड दूध और आपने मिला दिया, वो नहीं होना चाहिए। नाउ आई एम एडिंग मिल्क। मैं यहाँ पे ये तेल ऑयल यूज कर रही हूँ। हाँ मैम, which oil you are using? ऑयल, Yes, ma'am. आई एम यूजिंग दिस। फ्लेवरलेस ऑयल यूज करना है जिसमें कोई फ्लेवरिंग नहीं हो। Okay, ma'am. मूंगफली का तेल या इस तरह का कुछ भी नहीं यूज करना है क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस आती है उन चीजों की। Okay, ma'am. ओके, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नाउ दीदी ऑयल एडिंग की जगह बटर यूज कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं, लेकिन बटर बेसिकली जब आप यूज करते हैं ना तो स्टिकी ज्यादा हो जाता है केक में, वो स्पॉन्ज नहीं रहता क्योंकि बटर जम भी जाता है। बहुत देर तक आप बाहर छोड़ेंगे तो वो जम जाता है। तो जब आप आइसिंग करते हैं ना तो आइसिंग वाले फेज के लिए तो ऑयल ही बेटर होता है, बटर से बेटर है आप ऑयल यूज करिए। क्योंकि जैसे अब मैं इनको अभी आज पूरे दिन छोड़ के कल इस पे आपको आइसिंग दिखाऊंगी तो मैं इसको अगर मूंगफली, फ्रिज में सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन ये सब यूज नहीं कर सकते? इसके नहीं। अलावा कौन सा? सनफ्लावर ही करना है? ऑयल यूज करिए जिसमें फ्लेवर ना हो। मूंगफली के तेल में आपको फ्लेवर आएगा या कोई और होगा तो उसमें फ्लेवर आएगा, तो फ्लेवर वाला कोई भी तेल नहीं चलेगा। आप यूज करना चाहें तो बटर कर सकते हैं, वो आपकी टोटली चॉइस है। बट एज अ होम बेकर हम ऑयल यूज करते हैं क्योंकि हमें 2 दिन तक फ्रिज में रखना पड़ता है बेस रेडी करके। तो वो बेस फ्रिज में रहेगा, ऑयल होगा तो वो जमेगा नहीं, बटर होगा तो वो हार्ड हो जाएगा। टाइट हो ये जाता मैंने है। इसमें Ma'am, can we use ghee instead of oil? मैम कर सकते हैं, मैंने अभी भी वही चीज बोली, बटर और घी इज द सेम थिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है आप बताइए मुझे। बटर ज्यादा हार्ड हो जाता है अगर हम ठंडा करते हैं तो घी कंपैरेटिवली उतना What you have add now? बिकॉज समटाइम आई हैव यूज्ड घी इंस्टेड ऑफ ऑयल, फ्लेवर अच्छा आ जाता है, मगर आइसिंग में वो कितना इम्पैक्ट करेगा इसका मुझे आइडिया नहीं है। कि आप चाहें तो ले सकते हैं, बट मैं बेसिकली एज अ होम बेकर जो होते हैं वो लोग ऑयल ही यूज में लेते हैं, बटर भी यूज में नहीं लेते हैं। मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ 1/2 और 1/4 चम्मच। स्पून का मेजरमेंट आपको सेम रखना है। नाउ इसमें मेरे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब मैं इसको purpose of vinegar? Ma'am, what is the purpose of adding vinegar? विनेगर से जो कडल जो एक अंदर से दानेदार होता है ना फेस, वो निकल आता है। कई बार अपन केक बनाते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल स्टिकी सा होता है। एसेंस कौन सा डाला था? क्या मैम? एसेंस कौन सा डाला था अभी?
वनीला एसेंस, ये बेसिक वनीला है तो वनीला एसेंस ही डलेगा मैम, चॉकलेट कैसे डालेंगे? ये मैं विस्क कर रही हूँ। विस्क हमेशा एक ही साइड करिए, 2 साइड नहीं करना है। ठीक, आधा इधर से कर दिया, आधा इधर से, उसमें स्पॉन्ज बिगड़ जाएगा। तो आपको एक साइड से ही विस्क करना है। ये इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। आपका बैटर हमेशा इतना थिक होना चाहिए। ये देखिए, हाँ जी। आपने मिल्क पाउडर डाला था, उसकी जगह मिल्क मेड डाल सकते हैं क्या? मैम मिल्क मेड डालेंगे तो यू हैव टू स्किप शुगर ऑल्सो। ओके। प्लस आपको मिल्क की क्वांटिटी भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मिल्क मेड इटसेल्फ लिक्विड ही होता है। तो आपको मेजरमेंट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, और मिल्क मेड कॉस्टली पड़ता है। व्हाई यू आर यूजिंग मिल्क मेड? ये बेसिकली होम वो चीजें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। मिल्क मेड आपको एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा। एक्चुअली शुगर बनाने की सोच रही थी। क्या मैम? एक्चुअली घर पे भी मिल्क मेड है तो बनाने की सोच रही थी, अदरवाइज इसीलिए पूछा मैंने। मैं मिल्क मेड से यूज नहीं करती, ना बनाती हूँ। ओके मैम, आप चाहें तो बना सकते हैं, बट उसमें फिर मेजरमेंट बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अगर हमारे में मिल्क पाउडर नहीं है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या बेटा? हमारे घर में मिल्क पाउडर नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं हम उसकी जगह? मिल्क पाउडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आप मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मिल्क भी डाला है। मिल्क पाउडर और थोड़ा सा एनहांस कर देता है, फ्लेवर को बढ़ा देता है आपके। तो नहीं भी है तो यू कैन स्किप इट। अब ये मैंने एक ले लिया है मोल्ड, इसमें मैंने ये कपकेक लाइनर लगा दिया है। आपके पास लाइनर नहीं भी है तो चलेगा, आप कटोरी में भी रख सकते हो, कटोरी में ग्रीसिंग करके। ठीक है, अब मैं ये इसमें अपना थोड़ा सा बैटर पोर कर रही हूँ, फिर मैं पोर करके दिखाऊंगी कि आपको कितना फिल करना होता है। Ma'am, can we put them in silicone molds also? हाँ, आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है तो आप उसमें भी डाल सकते हो, बिल्कुल आराम से डाल सकते हो। ये देखिए, ये मैंने इतना फिल कर दिया इसको। ठीक है, कभी भी फिल करने के बाद इसको टैप टैप जरूर करिएगा, क्योंकि अंदर इसके अंदर बबल्स आ जाते हैं। तो जब वो एरी बबल आ जाता है तो जब हम इसे कट करते हैं तो बीच में होल दिखता है, कई बार वो नहीं दिखेगा, इसलिए विदाउट टैपिंग कभी भी मत रखिएगा। मैम एक बार फिर से दिखा देंगे आपकी कितना डालना है? मैं अभी एक बार और बताती हूँ। ये बेस को मैं रेनबो में भी कन्वर्ट कर रही हूँ, सेम बेस को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे बनेंगे। सेम बेस को मैंने एक तो प्लेन कर दिया वनीला में, अब ये मैंने 4 पार्ट में कर दिया इस बेस को मेरे, और इसमें मैं ये रेनबो के 4 कलर डाल रही हूँ, ग्रीन, पर्पल, येलो, पिंक। आप कोई और भी कलर ऐड कर सकते हैं, नॉट कंपल्सरी कि यही कलर लिए जाएं। ये मैंने एक टूथपिक ले लिया है, बहुत हल्के शेड डालने हैं मुझे, इसलिए मैं टूथपिक यूज कर रही हूँ। ये ऑयल बेस है क्या मैम? मैम ये मार्विनो के जेल फूड कलर हैं, ये ऑयल बेस नहीं है, नॉर्मल इजीली अवेलेबल है। ये अमेज़न पे भी हैं, शॉप्स पे भी हैं। मैम अगर हमारे पास मफिन ट्रे हो तो हम बैटर को डाल के उसमें फिर ओवन में उसमें डाल के बेक कर सकते हैं? हाँ, आपके पास मफिन ट्रे है तो यू कैन यूज इट, इट्स बेटर ऑप्शन। मुझे देना होता है मार्केट के हिसाब से, इसलिए मेरे पास लाइनर अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं सेल आउट करती हूँ इन चीजों को। आई एम अ होम बेकर, तो मेरा काम है ये। मैंने बिल्कुल एक ड्रॉप से भी कम, बिल्कुल एक, क्या बोलूं मैं इसको, क्योंकि हमारे पास बैटर थोड़ा है तो आप जब ज्यादा लें तो उसको ज्यादा यूज कर सकते हैं।
ये इसे मैं मिला रही हूँ, फिर आपको चारों कलर दिखा दूंगी कि कलर कैसे आए हैं। पिंक और येलो मिक्स कर दूं, ये दोनों। मैं एक रेनबो भी डाल के दिखाऊंगी कि रेनबो कैसे बनता है। रेनबो कलर के जो कपकेक्स आते हैं आजकल खूब ट्रेंड में है रेनबो, क्योंकि यूनिकॉर्न खूब चलता है, तो आप रेनबो बना के और उसको यूनिकॉर्न में कन्वर्ट करके भी कपकेक को यूज में ले सकते हैं। मुझे अभी भी कम लग रहा है पर्पल कलर इसमें। सी दिख भी नहीं रहा होगा, लाइट पर्पल शेड आ गया इसमें। अब मैं इनको एक बार मोल्ड में डाल के दिखा देती हूँ, फिर मैं इनको बेकिंग करने रखूंगी और हम नेक्स्ट का बैटर रेडी करेंगे। कभी भी कलर को डायरेक्ट बॉटल से मत डालिएगा, कभी ज्यादा हो गया तो आप उसको कम नहीं कर पाएंगे, उसका टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हमेशा ड्रॉप ड्रॉप करके ही ऐड करिएगा कलर, क्योंकि ज्यादा होने के बाद आप निकाल नहीं सकते। ये मेरा येलो कलर बन गया, इट्स ग्रीन, पिंक, ये 4 शेड हो गए मेरे पास रेडी। अब मैं ये आपको पोर करके दिखा देती हूँ एक बार लाइनर में। आप लोगों को दिख रहा है? Yes, ma'am. अब ये मैंने 1 ग्रीन कलर का डाल दिया यहाँ पे, इसी के जस्ट पास में मैं ये येलो कलर डाल रही हूँ। ये जब निकल के आता है तो ये बहुत ही मतलब अच्छा कलरफुल लगता है। ये ब्लैंक जगह पे मैंने ये पिंक डाल दिया है। इसको लास्ट में हम स्क्रूल करके और पूरा ऊपर से टेक्सचर दे देंगे। कि मैंने इसी के ऊपर एक साइड पर्पल डाल दिया है। चारों कलर आपको विजिबल हो रहे हैं इसमें? Yes, ma'am. अब मैं ग्रीन अपोजिट साइड में ग्रीन डाल रही हूँ, पहले मैंने उधर डाला था। ये लिटिल बिट पिंक डाल दिया है और ये मैंने येलो डाल दिया है। अब ये मेरे पास टूथपिक है, इससे मैंने ये स्क्रूल कर दिया है। सारा मिक्स हो गया ऊपर से, और अंदर जब ये निकलेगा तो कलरफुल दिखेगा। ओके, इट इज विजिबल? Yes, ma'am. ऐसे ही मैं ये ऐसे ही मैं दूसरा बना रही हूँ। आप रैंडम और भी कोई कलर यूज करना चाहें तो आप अपनी चॉइस के कर सकते हैं। डार्क, लाइट, जैसे आप लेना चाहें ले सकते हैं। नॉट कंपलसरी कि मैंने पिंक ग्रीन लिया है तो आपको भी पिंक ग्रीन ही लेना है। ये एक और हो गया रेडी हमारा। नाउ मैं बचे हुए बैटर से एक और रैंडम रेडी करके और इन दोनों को बेक करने रखूंगी। ये 2 कपकेक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये रिमेनिंग बैटर में एक लास्ट कपकेक में डाल रही हूँ। 100 ग्राम से हमारे 6 कपकेक निकल गए हैं। मतलब हमने 6 कपकेक रेडी कर लिए 100 ग्राम बैटर से।
ये जब निकलेगा तब आपको इसके चारों तरफ कलर्स दिखेंगे कि हमने कलर डाले हैं, तो वो कलर दिख रहे हैं कि नहीं। तो कल मैं इनके ऊपर आपको आइसिंग करना बताऊंगी, क्योंकि आइसिंग हमेशा एक दिन बाद ही होती है। अगर आप अच्छे से कूल करेंगे 6-7 घंटे और फिर आइसिंग करेंगे तो उसका अलग ही मजा है। गरम गरम पे आइसिंग कभी भी नहीं होती। तो इट्स डन, ये हमारे डन हो गए हैं। मैं इनको बेक करने रखूंगी। ये मैंने ट्रे ले ली है मेरी, इस पे ये मैं सेट कर रही हूँ। मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि कैसे करना है बेक भी। मिडिल रैक में आपको हमेशा बेक करने रखना है। इसके बाद ये मैंने बंद कर दिया और ये मैंने 15 to 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है। 20 मिनट पे 180 डिग्री हमारा सेट था, प्री हीटेड था और बॉटम रोड पे रखा हुआ है, टॉप रोड बंद है। बेकिंग हमेशा बॉटम रोड पे करिए, टॉप रोड पे बेकिंग नहीं होती है। अगर हम टॉप रोड पे, जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा केक ऊपर से फट जाता है जब हम बनाते हैं, तो वो ऊपर से फटने का रीजन यही होता है कि हम दोनों रोड पे बेक करते हैं। नाउ मेरा नेक्स्ट जो रखी ना आपने, एक्सक्यूज मी क्या, हाँ जी मैम, मिडिल वाली पे रखी है ना आपने? हाँ, मिडिल रैक में ही रखा जाता है। और मैम प्री हीट कितनी देर किया? प्री हीट हमने 5 to 10 मिनट्स के लिए किया है। और टेम्परेचर? तो ये हमने अभी एक बेस से 2 फ्लेवर कवर कर दिए, एक हमने रेनबो, एक वनीला। नाउ आई एम टेकिंग चॉकलेट एंड कॉफी। तो उसकी भी मेन इंग्रेडिएंट सेम है, कोई एक आध इंग्रेडिएंट जो चेंज होगा तो वो हम उसको 2 बैटर में करने के बाद कन्वर्ट कर देंगे। कुकर में कितनी देर तक प्री हीट करना होता है कुकर में बेक करें तो? मैम आप कुकर में मीडियम फ्लेम पे रखिए, ना हाई ना लो, मीडियम पे अप्रोक्स 20 मिनट रख के देख लीजिए। उसके बाद वो तो आपको ऊपर से दिख जाएगा। 20 मिनट बाद आप खोल के चेक कर सकते हैं। और प्री हीट भी तो कैसे करना होता है, कुकर को भी प्री हीट करना होता है। 5 मिनट के लिए प्री हीट करिए, उसके बाद उसमें आप रख के और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद एक बार ओपन करके देख लीजिए, पर गैस हमेशा मीडियम पे ही रखिएगा, ना लो ना हाई। सॉल्ट वाले सिस्टम से करना है ना, नीचे सॉल्ट बिछा के, या कैसे? सॉल्ट से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट पैन जो लें वो थोड़ा हैवी हीट का होना, हैवी वाला होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए नीचे से। जैसे कुकर आता है जो इडली पॉट, हाँ उस पे रख सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग चॉकलेट वाला और कॉफी वाला। तो ये मैंने 90 ग्राम मैदा ले लिया है। आप जो वेनिला बनाया है उसमें और भी चीजें हैं जो अपन ऐड करके अलग अलग फ्लेवरिंग दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, चेरीज डाल देंगे तो मफिन हो जाएगा। $90 ग्राम मैदा डाला है मैंने। ये 10 ग्राम मेरा कोको पाउडर है, ये ऐड कर रही हूं मैं इसमें। कॉफी फ्लेवर में भी कोको पाउडर डलता है। नाउ ये मैंने ले लिया है 12 to 13 ग्राम मिल्क पाउडर, अप्रोक्स 12 to 13 ग्राम। आप इसको डबल भी कर सकते हैं मेजरमेंट, अगर मतलब ये कम लग रहा है तो आप इसको डबल भी कर सकते हो, डेढ़ा भी कर सकते हो, हाफ भी कर सकते हो। टोटल आपकी चॉइस है। ये एक बेसिक मेजरमेंट मैंने दिया है जितनी रिक्वायरमेंट मुझे आज बताने की है। ये मैंने शुगर ऐड कर दी है, इसमें 55 ग्राम शुगर है। नाउ इसको मैं सीव कर रही हूँ। वनीला वाले में बटर स्कॉच बनाने के लिए हल्का सा येलो कलर बटर स्कॉच एसेंस डाल दीजिए। अगर आपको इसी बैटर से केक भी बना सकते हैं, इसको डबल कर लीजिए।
सारा जो मेथड है उसको डबल कर लेंगे तो एक आपका 1 पाउंड का केक रेडी हो जाएगा। मेरे को कपकेक करने थे तो मैंने हाफ कर दिया है मेजरमेंट सारा। ये मैंने सीव कर दिया है यहाँ पे पूरा। हमेशा छानिएगा जरूर, बिना छाने कभी भी यूज नहीं लेना हमें बैटर। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसी के अंदर। और कभी भी बनाएं तो अपने पास मेजरमेंट जरूर रखिएगा। ऐसे नहीं कि हमने 3-4 बार बना लिया तो अब हमें याद हो गया है तो हम बना सकते हैं। अगर मेजरमेंट थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो वो कभी भी प्रॉपर नहीं बनेंगे। मैं पिछले 9 महीने से बना रही हूँ, उसके बावजूद मैंने लिख के मेजर करके रखा हुआ है मेरे पास, क्योंकि मेजरमेंट कभी भी याद नहीं होते प्रॉपर। ये मैंने 1/2 और 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है मुझे, तो मैं ये हाफ ले रही हूँ। अगेन फिंगर कट, इसको जरूर करिएगा, बिना फिंगर कट करे कभी भी मत डालिएगा, प्रॉपर मेजरमेंट कभी नहीं आएगा। 1/8 मीन्स 1/4 का हाफ। ये मैंने 1/4 का हाफ ले लिया है और 1/4 ये सोडा डलेगा। तो अगेन ये फिंगर कट और ये पिंच ऑफ सॉल्ट। चॉकलेट केक में, मतलब वनीला में आप फिर भी नहीं डालेंगे तो चलेगा, बट चॉकलेट केक में पिंच ऑफ सॉल्ट हमेशा डालिएगा। सॉल्ट से चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो चॉकलेट के साथ तो जरूर ऐड करिएगा। ना ये सूखा बैटर रेडी हो गया हमारा। मैंने कोको पाउडर डार्क वाला यूज किया है, आप लोग विल्फ्रेड का लाइट कलर का भी यूज कर सकते हैं। वो टोटल आप पे है कि कितना चॉकलेटी फ्लेवर आपको चाहिए। तो मैंने मैदा डाल दी, कोको पाउडर डाल दिया, पाउडर शुगर, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, सोडा और सॉल्ट, ये मेरे इंग्रेडिएंट डाल चुके हैं। अब मैं एक अलग बॉल ले रही हूँ। ये मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। 100 ml अप्रॉक्स मिल्क है। आपको ल्यूकवार्म ही लेना है। मेरा बाहर निकला हुआ है बहुत देर से, तो वो ऑलरेडी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है। नाउ ये 32 से 33 ग्राम ऑयल डाल रही हूँ मिल्क के अंदर ही। मिल्क कितना लिया है? मिल्क मैम मैंने लिया है 100 ml। आप आधा दूध आधा पानी भी डाल सकते हैं अगर कोई डालना चाहे तो। बाकी ऑयल बेटर रहता है बटर से। पहले मैं भी बटर से बनाती थी, जब मुझे नहीं पता था कि ऑयल भी डल सकता है। बट अब एज ए बेकर आप जब किसी चीज को करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें पता लगती हैं कि क्या बेटर है केक के लिए और क्या नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे 2 जने पूछ चुके बटर ऐड कर सकते हैं क्या। आप कर सकते हो, दोनों तरह से बना के देखना, दोनों बेस में फ्लेवर पता लगेगा क्या बेटर है। मिल्क डाल दिया मैंने, ऑयल डाल दिया। नाउ आई एम एडिंग विनेगर। ऑयल कितना डाला है? ऑयल 33 मैंने रेसिपी में दिया हुआ है मैम, आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके। ये मैंने 1/4 टीस्पून एक्चुअली इसमें 1/4 टेबल स्पून दिया हुआ है, मैंने टीस्पून डाला है। मैं हल्का सा और ऐड कर रही हूँ, बाकी 1/4 टेबल स्पून है। यार मेजरमेंट गड़बड़ हो रही है। नाउ आई एम एडिंग चॉकलेट एसेंस। मेरा एसेंस भी खत्म हो गया। पायल वीडियो 1/4 टीस्पून। पॉज हो रही है क्या भाभी? हाँ, बीच में पॉज हो रही थी। 1/4 मीटिंग एंड होने टीस्पून वाली है, मैंने प्लीज इसी लिंक पे वापस ज्वाइन कर लें। पायल मीटिंग एंड होने वाली है, इसी लिंक पे ज्वाइन कर लो। कितनी देर में होगी भाभी? 1 मिनट।
ओके ओके आप लोग प्लीज इसी लिंक गाइस इसी पे वापस ज्वाइन करिएगा सब जने। मैं लीव कर रही हूँ एक बार। छन्नी में डाल के इसमें ऐड कर दिया है और जितने भी आपको वेट इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जब आप रेसिपी पढ़ेंगे तो आपको जाएगा। मैम गुड वन। क्या मैम? Ma'am, everybody is excited about the cake now, so that is why they are asking again and again. हाँ, सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछने पे भी मेरा आंसर एक ही होगा। अरे मैम आपसे एक बात जाननी थी, आपने जो रेसिपी दी थी ना चॉकलेट की, उसके अंदर वेनिला एसेंस लिखा हुआ है, आपने चॉकलेट एसेंस डाला है अभी या वेनिला? नहीं, मैंने चॉकलेट डाला है, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। चॉकलेट और कॉफी में हमेशा चॉकलेट एसेंस ही जाएगा, आप चेंज कर लीजिए सब जने रेसिपी में। थैंक यू तनु दीदी। नाउ आई एम एडिंग लिक्विड और वेट एक साथ मिक्स कर रही हूँ। चॉकलेट केक भी इसी तरह से बनेगा, बस इसका मेजरमेंट डबल कर लीजिए तो उसका एक प्रॉपर 10 हो जाएगा, वो 6 इंची में रेडी हो जाएगा आपका। आप इसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं, मैं बेसिकली हाथ से ही बीट करती हूँ। और कंसिस्टेंसी हमेशा यही रहनी चाहिए, इससे अगर थिक हुआ बैटर तो वो हार्ड हो जाएगा और इससे ज्यादा अगर गीला हो गया आपका बैटर तो वो पिचक जाएगा, वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। और हमारे कपकेक जब रेडी होंगे तो कल दिखाऊंगी मैं स्पॉन्ज आपको, और उसके बाद उस पे आइसिंग करना सिखाऊंगी, कुछ बेसिक आइसिंग जो होती है जो आप कर सकते हैं इजीली। Recording in progress. मैम बीटर से कितने मिनट तक कितनी स्पीड पे करना? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। मैम बीटर से कितनी देर तक करना, कौन सी स्पीड पे? आपको बीटर से अगर आप बीट करते हैं तो 5 to 6 मिनट बीट करना है और उसको 1 से और 5 तक लेके जाना है। ये रेडी हो गया है मेरा बैटर, इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। अगेन ये मैंने मोल्ड डाल लिए मेरे। इसके बाद हम 2 ड्राई केक लेंगे, उसके बाद हमारे पास जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम ओरियो बनाएंगे। अदरवाइज ओरियो की मैंने पूरी रेसिपी दी है, पैटर्न सेम होता है,
बेसिक चीजें सारी यही होती हैं। नाउ मैं पहले ये चॉकलेट के निकाल रही हूँ, फिर इस पे मैं कल गनाश का आइसिंग करना दिखाऊंगी। चॉकलेट केक पे गनाश की आइसिंग दिखाऊंगी कल मैं, और सेंटर फिल्ड भी करना बताऊंगी कि इन कपकेक्स को आप सेंटर फिल्ड करके कैसे यूज में ले सकते हो। नाउ ये मैं 3 पोर कर रही हूँ। मुझे कॉफी के ज्यादा बनाने हैं, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ 3 बना रही हूँ चॉकलेट के। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। कपकेक हमेशा 3/4 तक भरना है, 3/4 से ज्यादा नहीं, उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, पर 3/4 से ज्यादा नहीं करना। बस ये इतना फिल होना चाहिए आपका, ऊपर का ये इतना पार्ट हमेशा खाली रहना चाहिए। अगेन टैप जरूर करना है, बबल इसके निकलने चाहिए। ये मेरे चॉकलेट पे हो गए। अब इस रिमेनिंग बैटर में ये हाफ बैटर मैंने पोर कर दिया, मेरे पास हाफ बैटर बचा है। लगभग अगर कोको पाउडर और मैदा को बनाते हैं तो 100 ग्राम था, 50 ग्राम मैंने कर दिया, 50 ग्राम बचा है मेरे पास। तो 50 ग्राम में 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, आई थिंक 1/4 टीस्पून है, 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून। मैं आपको दिखा भी देती हूँ डाल के। बाकी कॉफी फ्लेवर आपके ऊपर है, आप स्ट्रॉन्ग खाना चाहते हैं तो आप कॉफी को बढ़ा दीजिए, आपको नहीं कम पसंद है तो उसको और हाफ कर दीजिए। तो ये अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट पे है कि आपको कितना ज्यादा कॉफी फ्लेवर चाहिए। मैं इसको एक बार टेस्ट करके इसमें और डालूंगी थोड़ा सा। नाउ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर। कॉफी फ्लेवर में सिनेमन पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो सिनेमन पाउडर जरूर डालिए, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। बिल्कुल एक पिंच ऑफ, क्योंकि दालचीनी बहुत स्ट्रांग होती है तो बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है, बिल्कुल पिंच ऑफ ही ऐड करना है। अगेन विस्क। मुझे लगेगा तो मैं कॉफी फ्लेवर और ऐड करूंगी इसमें, क्योंकि मुझे फ्लेवरिंग कोको पाउडर की ज्यादा आ रही है, कॉफी की नहीं आ रही है, तो मैं और इसमें हल्का सा ऐड करूंगी कॉफी। Now I'm adding 1/4 teaspoon more. कोई भी पाउडर कभी भी टीस्पून में लें तो उसको फिंगर कट करके जरूर लें, बिना फिंगर कट करे कभी भी यूज नहीं लेना है। आज तो मुझे लग रहा है सब लोगों का फेवरेट टॉपिक है ये। बहुत टाइम से इसकी वो हो रही थी कि बेकिंग कब आएगी, बेकिंग कब आएगी, तो नाउ इट्स बेकिंग टाइम। कौन कौन बेकिंग करता है वैसे घर पे? ऑलमोस्ट सभी करते होंगे कुछ ना कुछ। यस मैम, मैंने अपने बर्थडे एनिवर्सरी बहुत सारे केक वगैरह बना रखे हैं। वेरी गुड मैम, पिक्चर्स शेयर करिए ग्रुप पे। यस डेफिनेटली कर दूंगी। मेरा बेटा भी मुझसे बोल रहा था मम्मी अपने है ना केक में की फोटो इस पे ग्रुप पे सेंड कर देना। मैंने कहा अच्छा। हाँ बिल्कुल मैम कीजिए। यस मैम। ये मैंने कब लाइनर भर दिए मेरे कॉफी पैटर्न के। बट एक छोटा और दे दो मुझे, ये बचा हुआ रिमेनिंग उसमें डाल दो, या तो फ्लावर वाला दे दे, प्लेन रह जाएगा। मैं एक इसमें भी दिखा देती हूँ आपको, सिलिकॉन का कोई पूछ रहा था मुझसे। इसको ग्रीसिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, इसको आप डायरेक्ट डाल के और डायरेक्ट रख सकते हैं। प्यारे लग रहे हैं मेरे कपकेक। बेक करने जो रखे थे वो ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे फूले हैं। ये आपको 5 मिनट में दिखाते हैं। ये मेरे 4 कपकेक लाइनर और भर गए। अब इनको मैं इसके बाद बेक करने रखूंगी।
अब मैं 2 ड्राई केक्स ले लेती हूँ ताकि आपको ड्राई केक का भी आइडिया हो जाए कि कैसे बनता है, क्या रहता है। मैम हाँ, हमें जो कपकेक्स वाले मोल्ड है उसको ग्रीस करना है। आपको जो सिलिकॉन वाले होते हैं उनको ग्रीस नहीं करना होता, और जो ऐसे वाले एल्यूमिनियम वाले होते हैं, अगर इस पे आप पेपर लाइनर लगाते हो इस तरह का, तो उसको भी ग्रीस नहीं करना होता है। बट अगर डायरेक्ट इसके अंदर रखते हैं तो इसको ग्रीसिंग करनी होती है। अगर आप डायरेक्ट इसी के अंदर रख रहे हो तो इसको आपको ग्रीस करना पड़ेगा। मैंने सारे में पेपर लाइनर यूज किया है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बटर से करना या ऑयल से? ऑयल से भी कर सकते हो, बटर से भी, जो भी आप केक में यूज कर रहे हो उससे कर सकते हो। अगर आप ऑयल यूज कर रहे हो तो आप ऑयल से करो, और अगर आप बटर यूज कर रहे हो तो बटर से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं कोकोनट और नट वाला ले रही हूँ, टोस्टेड कोकोनट और नट। ना वही मैंने इसमें मैदा, शुगर, मिल्क पाउडर और ये कोकोनट है, इसको मैंने रोस्ट करके रख दिया है। डेसिनेटेड कोकोनट है, मतलब इन्हें हल्का सा रोस्ट कर दिया है, बहुत हल्का सा। ड्राई केक जब आप बनाते हो तो उसको सीव करने की जरूरत नहीं होती है, उसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है, 100 ग्राम मैदा लिए मैंने। अगर सीव लिखा भी है तो आप मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, देयर इज ऑप्शन। अगर आपकी चीनी दानेदार है, ज्यादा दरदरी पिसी हुई है, तो आपको छानना ही पड़ेगा। मेरी चीनी यहाँ पे बिल्कुल फाइन पाउडर है और मैंने ऑलरेडी एक बार छान के रखी हुई है, तो मुझे उसे दोबारा छानने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पर आपने अगर दरदरा लिया है तो उसको एक बार छान के फिर अलग करें। नाउ आई एम एडिंग शुगर, 80 ग्राम पाउडर्ड शुगर डाला है मैंने और 100 ग्राम मैदा डाला है। ये मैंने मिल्क पाउडर डाल रही हूँ 50 ग्राम। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मेरे कप केक हो गए हैं। ये मेरा एक हो गया है, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, ये कलर्स दिख रहे हैं इसमें आपको? यस मैम। और ऊपर से ये बिल्कुल इवन है, कहीं से कुछ भी फटा हुआ नहीं है, कहीं से कुछ भी कटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल इवन निकले हमारे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी हम केक को या किसी चीज को चेक करते हैं तो कभी भी नाइफ से चेक मत करिएगा, ऑलवेज यूज टूथपिक। ऐसे पॉइंटेड चीज होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि नाइफ को जब हम केक में डालते हैं तो वो नाइफ से कट जाता है उस एरिया से, और उसके अंदर की जो हीट होती है वो सारी निकल जाती है, तो वो जल्दी अंदर से अजीब हो जाता है। तो हमेशा इससे चेक करिए। चेक करने का तरीका ये है कि ये बिल्कुल क्लीन निकलना चाहिए, कहीं से भी चिपचिपा या कुछ भी नहीं है। ये मैंने डाला है, बिल्कुल क्लीन है मेरा ये। थोड़ी देर बाद मैं इसको दिखाऊंगी इसका स्पॉन्ज कैसा है। अंदर डाल दूं? ये सारे इसमें से बेक कर देंगे, ठीक है। नाउ अगेन मैं इस पे आ गई। मैंने 3 इंग्रेडिएंट इसमें डाल दिए थे, मैदा डाल दी थी, पाउडर शुगर डाल दी थी और मिल्क पाउडर डाल दिया था। अब मैं इसमें ये कोकोनट डाल रही हूँ। मैंने 20 ग्राम कोकोनट लिया है,
मैंने ये सारी चीजें सीव करके रखी हुई हैं ताकि टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा, पर आप लोग सीव करके डालें तो बेटर है। मैंने सब कुछ ऑलरेडी सीव करके रखा हुआ है। मैंने शुरू में 1-2 आपको दिखा दिए कि किस तरह से आपको करना है। ओके, ना ही मैंने कोकोनट ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालूंगी। ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर दिया हुआ है इसमें। ये मैंने अगेन बेकिंग पाउडर लिया है, फिंगर कट किया है और ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है। अगेन ये फिंगर कट एडेड। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, हम जब ये बनाते हैं तो दिमाग में ये होता है कि बेकिंग मतलब प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। कभी ऐसा होता है हम किसी चीज को किसी में ऐड कर देते हैं और लगता है अब ये खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है प्रॉपरली। नाउ ये मेरे पास मिल्क है, ये मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब मेरे पास ऑयल, मिल्क, विनेगर बचा है। मैंने वेट इंग्रेडिएंट सारे एक साथ कर लिए। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, वो दूध डाल दिया है, ये ऑयल डाल दिया है। मेजरमेंट मैंने सारा आपको लिखा हुआ है, मैंने उतना उतना ही लिया है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो इसलिए मेजरमेंट आप अपने उसमें चेक करके डालिएगा, वो प्रॉपर मेजरमेंट है। आई एम एडिंग विनेगर। टू टीस्पून विनेगर है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक चीज और, विनेगर ऐड करते ही आप उसको पोरिंग कर दीजिए। ये मैंने पोर कर दिया है। नाउ अगेन मिक्स इट। कलर देना है क्या इसमें? वाइट कलर दूं क्या कोई इसके अंदर? वाइट ही चलेगा। तो वाइट एक ब्राउन एक वाइट हो जाएगा। बनाना वाला ब्राउन से ये हमारा जो रेगुलर बैटर होता है उससे थोड़ा सा थिक होगा। कंसिस्टेंसी ये दिख रही है आपको? जो मैंने अभी तक जो 4 बनाए हैं उससे थिक है इसकी कंसिस्टेंसी। ड्राई केक की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है क्योंकि उसमें हमें आइसिंग नहीं करनी होती, वो डायरेक्ट कटता है, तो थोड़ा सा थिक होना चाहिए बैटर उसका। तो इसका बैटर थिक है उससे। अब मैं इसमें नट्स ऐड कर रही हूँ। आप नट्स की जगह चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैम ये कौन सा वाला है? ये कोकोनट का है बेटा, नट और कोकोनट का एक दिया हुआ है मैंने। अब मुझे इसमें एसेंस डालना है, वनीला एसेंस डालूंगी मैं। एसेंस फ्रेग्रेंस के लिए होता है, आप डालें तो भी ठीक है, नहीं डालें तो भी ठीक है। 1/4 टीस्पून एसेंस डाल रही हूँ मैं। ये 1/4 टीस्पून है मेरे पास। एसेंस बेसिकली फ्रेग्रेंस के लिए है, तो आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई नहीं है किसी के पास और नहीं लाना चाहता कोई, तो कोई कंपलसरी नहीं है डालना। इससे सिर्फ खुशबू। मैम रेसिपी में तो आपने 1 टीस्पून एसेंस लिखा है। 1 मिनट मैम, मैंने हाफ लिया है, मैं 2 बार डाल देती हूँ, मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हुई है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप मेजरमेंट हमेशा साथ रखिएगा। नाउ आई एम एडिंग 1 मोर, क्योंकि जब आप मल्टीपल काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है चीजें, तो आपको ध्यान रहेगा मेजरमेंट में।
और मैंने इसीलिए आपको कहा है कि एसेंस बेसिकली फ्रेग्रेंस के लिए, तो अगर वो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो जाएगा तो उसका कोई फ्लेवर नहीं होता। कि आप सोचें एसेंस में फ्लेवरिंग होती है, वो सिर्फ खुशबू ही देता है। अब इनको मैं इस तरह के लाइनर में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे ड्राई केक रखना है, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज वाले लाइनर्स में पोर कर रही हूँ। स्क्वायर वाले भी दे बटर तो है नहीं। इसमें भी हमें ग्रीसिंग की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट यूज वाले होते हैं और ये डायरेक्ट इसी में सर्व किए जाते हैं। इसको हमें किसी में निकालना भी नहीं होता है। इसके बाद मैं बनाना वॉलनट लूंगी। बनाना राइट कर देते हैं। देन अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम ओरियो का करेंगे, अदरवाइज हम ओरियो कल पहले ओरियो का करके और उसके बाद उसको आइसिंग करेंगे। ये दो मेरे पास स्क्वायर हैं तो मैं इनमें डाल रही हूँ, रिमेनिंग बैटर मेरा मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये मेरे जो बैटर मैंने मेजर दिया था, हाँ मैम ये किस नाम से मतलब मार्केट में मिलेंगे? ये मोल्ड कप लाइनर के नाम से ही मिल जाएंगे। मफिन कपकेक्स या मफिन लाइनर के नाम से ही मिलते हैं। इसमें कई वैरायटी आती हैं, छोटा बड़ा लंबा भी आता है, तो इट्स टोटली जो आपको मार्केट में आसपास अवेलेबल हो जाए। आप शॉप पे जाएंगे तो आपको we can find it where? हाँ मैम हमें ये कहाँ मिलेगा? बेटा बेकरी शॉप पे कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप सर्च करोगे कप लाइनर्स करके तो इट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। अब ये मेरा ड्राई है केक, इसलिए मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग करूंगी, क्योंकि ये बनने के बाद मैं इसमें कोई भी गार्निशिंग नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इसमें ऊपर से ही गार्निश करूंगी जो भी मुझे करना है। ये मेरे पास बचे हुए थोड़े से नट्स हैं, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें और इसको हल्का सा टैप कर दूंगी हाथ से, क्योंकि अपन इसमें आइसिंग ऊपर से और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर से प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। नाउ आई एम एडिंग पिस्ता, और जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं वो इसमें चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं। लिटिल बिट रोज पेटल, ये मेरा एक्चुअली फेवरेट इंग्रेडिएंट है ड्राई फ्रूट। मुझे हर चीज में ये चाहिए होता है। इसकी फ्लेवरिंग वैसे अच्छी आती है और ड्राई केक्स में तो ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम हमें नहीं नॉर्मल मोल्ड्स में डाल के फिर इन्हें डीमोल्ड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसको डीमोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक अभी बनाना वॉलनट बनाऊंगी, उसको मैं कप केक वाले शेप में ही बनाऊंगी, उसको डीमोल्ड करके और प्रेजेंट करना भी दिखाऊंगी कि ड्राई केक हम किसी को दें तो उसको कैसे प्रेजेंट करके दे सकते हैं। ये मैंने ऐसे कर दिया है, ऊपर से दिख रहा है आप लोगों को, तो ये इस तरह से इसका लुक आ गया। देखिए आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मेरे रेडी हो रहे हैं बट बेकिंग अभी इसमें हो नहीं रही है, तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि दो का बैटर आपने एक साथ बना लिया है और अगर बेकिंग 2 बार में करनी है तो जो रिमेनिंग बैटर है उसको सिलिकॉन से पैक करके और साइड में रख दीजिए, तो वो खराब नहीं होगा। उसको आप 1 घंटे बाद यूज कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि बेकिंग कर दी हमने, रेडी बैटर कर दिया, वो खराब हो जाएगा, फूलेगा नहीं। उसको सिलिकॉन रैप करके और उसको साइड रख दीजिए। ना ये मैंने बनाना ले लिए हैं, मैश कर दिया है मैंने इनको। 2 मीडियम साइज के बनाना थे, इसको मैंने पूरा मैश कर दिया। क्या बेटा? मैम सिलिकॉन रैप के क्लीन फोल्ड टाइप होता है? मैं दिखाती हूँ।
हाँ, ये होता है सिलिकॉन, प्लास्टिक होता है एक तरह का बिल्कुल। ओके मैम। तो ये जब भी आप जैसे यूज में कुछ लेना हो, जैसे केक भी आप बनाते हो, आपको कल आइसिंग करनी है, आपने आज बना दिया, तो इस स्लिंग में रैप करके उसको फ्रिज में रख दीजिए, तो उसकी टॉटिंग अच्छी होती है, वो कट्टा बहुत अच्छा है। ये स्क्रू चेक कर, तो फिर इसमें उसको डाल देना बेक करने। मैम क्लीन रैप एंड सिलिकॉन रैप आर द सेम? क्या मैम? मैम क्लीन रैप एंड सिलिकॉन रैप आर द सेम थिंग? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या पूछ रहे हो मैम? मैम क्लीन रैप और सिलिकॉन रैप एक ही चीज है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ एक ही चीज होती है मैम, ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। ये मैंने इसमें बनाना मैश कर लिया है बिल्कुल। इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, 3/4 कप मैदा लिए मैंने। मैं कप्स के भी मेजरमेंट एक बार इसको बना के आपको दिखा दूंगी। इसमें आपको कुछ भी छानना नहीं है, मैं जिस बोल में छान भी सकते हैं, मेरे पास एक्चुअली वही है, सब कुछ छना हुआ रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। आप इसी के ऊपर छन्नी रखिए और सारी चीजें उसमें डाल के सीव कर लीजिए। ये मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, शुगर इसमें 3/4 का हाफ लिखा हुआ है, तो उसका भी मैं मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये इस तरह से कप आते हैं, तो ये हाफ और 1/4 है, ये 3/4 हो गया, तो आपको आधा 1/4 लेना है और आधा हाफ लेना है, तो ये पूरा हो जाएगा। मैंने यहाँ मेजर करके रखा हुआ है ऑलरेडी। नाउ आई एम एडिंग ऑयल। हो जाएगा उसी में डायरेक्ट मैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। मैंने बनाना ले लिया, मैदा ले लिया, शुगर डाल दी, ऑयल डाल दी, दोनों हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अगेन इट फिंगर कट। ये दोनों मैंने हाफ ऐड कर दिए। इसमें दूध वूध कुछ नहीं डलता है, क्योंकि बनाना अपने आप में बहुत वैसा होता है और ये बैटर भी बहुत थिक बनता है, नॉर्मल बैटर से बहुत थिक बैटर बनता है। अगेन मैं यहाँ पे वॉलनट यूज करूंगी, आप चोको चिप्स भी यूज कर सकते हैं, बनाना चोको चिप्स का भी फ्लेवर अपने आप में अच्छा होता है। now मैं विस्क करके एक बार दिखा देती हूँ इसका बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड है, ये इसकी कंसिस्टेंसी यही रहती है, इससे ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसमें ना पानी दूध कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ बनाना से ही होगा, बनाना से ही क्लियर होगा। और उसके अलावा हमने ऑयल डाला है, तो ऑयल से इसमें ग्रीसिंग आ जाएगी प्रॉपर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, इसे हमें जो हमारा पुराना वाला ड्राई केक बनाया था उससे भी ज्यादा इसका वो रखना है थिक? हाँ उससे भी ज्यादा थिक रहेगा, ये जो पिछला बनाया था उससे भी ज्यादा थिकनेस रहेगी। अब मैं इसमें ये वॉलनट ऐड कर रही हूँ, आप वॉलनट की जगह चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं। बेटा टिन दे दे, टिन रेडी है। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। आप
आप स्किप कर सकते हैं, एसेंस अगर नहीं है तो परचेज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेग्रेंस ही देता है, इसका कोई फ्लेवरिंग नहीं है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, कहीं सब जने पूछे एसेंस नहीं है तो हम क्या डालेंगे। ये थिक है, ये हो गया मेरा बैटर रेडी। नाउ मैं आपको ग्रीसिंग करना दिखा देती हूँ। ये मैंने 5 इंच का टिन लिया है, इसको मैं प्रॉपर केक शेप में ही बनाऊंगी। मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने ये ब्रश से डिप करके और ये चारों तरफ इससे लगा दिया है। इसमें आपको डस्ट करने की जरूरत नहीं है मैदा, क्योंकि अपने आप में चिकना रहता है तो इजीली बाहर आ जाता है। ये मैंने ग्रीस कर दिया है पूरा। Now I'm pouring it। ये बहुत अच्छा सॉफ्ट और बहुत टेस्टी केक है। ये मेरे ड्राई केक में बहुत ज्यादा निकलता है, सबसे ज्यादा सेलिंग मेरी इसी केक की रहती है। दिल्ली से, जयपुर से या कहीं और से? क्या मैम? कहाँ से बेसिकली, दिल्ली से या कहीं और से? मैम आपकी आवाज क्या आ रही है मेरे? मैम आप दिल्ली से या कहीं बाहर से हैं? मैं जयपुर से हूँ मैम। ओके। नाउ ये मैंने टैप करके इक्वल कर दिया है। अब मैं इस पे ये थोड़े से ऊपर चॉप वॉलनट डाल रही हूँ और इसको हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये इनके कांटेक्ट में आ जाए बेस के। तो ये जब बनेगा तो ऊपर से थोड़ा सा क्रंचीनेस देगा। ये हेल्दी केक में आता है, बनाना वॉलनट केक। आप इसको डेली में हर 5-7 दिन में एक बार भी बना के खा सकते हैं, जो केक के लवर्स हैं ज्यादा। नाउ इट्स रेडी। टीना भाभी कितना टाइम रिमेनिंग है एक बार बता दीजिए। पायल 8 मिनट्स है। तो मैं अब नेक्स्ट ओरियो नहीं ले रही हूँ, ये मेरा एक बार डन हो गया। ओरियो की मैंने रेसिपी पूरी दी हुई है, तो आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कोई कहीं अटकेगा तो वो पूछ सकता है। अब हमारी वैसे क्लास कल भी किसी ने पूछा था, तो जो पैम्पलेट था उसमें ऑलरेडी मेंशन थी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होगी, तो 3 डे इन अ वीक क्लास रहेगी। अब हमारी मंडे हुई थी, आज वेडनेसडे हमारी क्लास हो गई है। इनकी आइसिंग मैं आज करके नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए हम कल एक क्लास रखेंगे। तो मे बी हम फ्राइडे फिर स्किप करेंगे, तो कल हमारी क्लास वापस होगी। और इस पे कल मैं आइसिंग करके ड्राई केक को आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो सारी चीजें कल दिखाऊंगी। तब तक ये हमारे कपकेक्स रेडी हो जाएंगे कल तक। तो मैं बेक किए हुए भी आपको कल दिखाऊंगी कि किस तरह से दिखते हैं, क्या लुक आता है। तो होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं। फ्लेवरिंग कैसे ऐड करना है, कोई और केक आपको बनाना है इस बैटर से तो क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने बेसिक चीजें आपको सिखा दी। फ्लेवरिंग अब टोटल आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या ऐड करके और क्या फ्लेवर देना चाहते हैं। बेसिक रेसिपी वनीला और चॉकलेट होती है, जिसके बेस पे सारे केक बनते हैं। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, see it just melts like this. I have taken it out now only, but it is melting now. दिखाओ कहाँ है? Ma'am, it is Anshika. हाँ, मुझे दिखाओ तो सही। आप मुझे पिक डालो, क्या दिख रहा है मैं देखूं। See, it has melted again, ma'am.